Pakistan ranked at 104 out of 167 countries in Democracy Index 2021। तो इस इंडेक्स से, इस रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। डेमोक्रेसी आखिर है क्या और उसके कौन से की फीचर्स हैं, ये जानना लाजमी है कि किसी भी सोसाइटी को जानने के लिए कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो कुछ की फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें नंबर 1 पर आता है सबसे पहले कि कोई भी सोसाइटी डेमोक्रेटिक तब कहलाती है जब उसमें रूल ऑफ लॉ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, सोवरेंटी हो, जेंडर बेस्ड वायलेंस ना हो, आपके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हों, आपका फेयर इलेक्शन होता, आपकी जो गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन चलती हो, पावर बिलोंग्स टू पीपल हो, ना कि किसी भी एक शख्स के हाथ में पावर हो। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आया कोई भी सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या नहीं। तो अगर इस हिसाब से हम देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अगर हम ये सारे की फीचर्स तलाश करें तो इस हिसाब से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी शायद है ही नहीं। हमें नज़र आता है, हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी हाँ, ये सच है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करता है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक कल्चर का वजूद नहीं है। और डेमोक्रेसी तभी अपने असल जो फ़वाइद हैं डेमोक्रेसी से हासिल किए जा सकते हैं अगर हम डेमोक्रेसी के कल्चर और नॉर्म्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ना कि सिर्फ उसके प्रोसेस को फॉलो करें। अगर हम देखें पाकिस्तान की सिचुएशन करंटली, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी क्यों आखिर फेल हो रही है, क्या रीज़न्स हैं उनके पीछे जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल हो रही है। तो अगर हम उन रीज़न्स को देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इलिटरेसी है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ही कमी है। आपको पता होना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक जो इंडिविजुअल बेस पे आप देखें कि किसी भी शख्स को अवेयरनेस होना लाजमी है, उसके पास एजुकेशन होना लाजमी है ताकि वो डेमोक्रेसी को समझ सके, उनके नॉर्म्स को, कल्चर को समझ सके। ठीक है। अब पाकिस्तान में आप लिटरेसी रेट देखेंगे तो पाकिस्तान इन लिटरेसी रेट स्टैंड्स एट 62.3%। तो इस हिसाब से अगर आप लगाएं तो पॉपुलेशन के हिसाब से 60 मिलियन अभी भी जो हमारे लोग हैं वो इलिटरेट हैं। तो इस हिसाब से लगाया जाए तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी किस तरह आ सकती है? नहीं आ सकती जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी, आपके पास वो डेमोक्रेसी से आप वो फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्यूडलिज़म एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी को। फ्यूडलिज़म तहमीना दुरानी अपने बुक माय फ्यूडल लॉर्ड में अच्छी तरीके से बयान करती है कि किस तरह फ्यूडल लॉर्ड्स जो हमारे हैं वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं हमारी पब्लिक को। पीपल जो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है। अब आप देखें पहले क्या हुआ करता था कि वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे वो अपने गांव में, अपने विलेज में एक अपना दबदबा रखते थे। ठीक है। और जिस तरह वो कहते थे उसी तरह उस गांव में होता था, वही सारे फैसले करते थे और जो आवाम, जो पब्लिक थी वो एज ए स्लेव समझे काम करते थे उनके। तो अच्छा, आगे चल के क्या हुआ, पाकिस्तान में लोगों ने कहना क्या शुरू किया कि फ्यूडलिज़म ख़त्म होनी चाहिए, एक थोड़ा बहुत एक सोसाइटी में अवेयरनेस आना शुरू हुई। तो फ्यूडलिज़म वही फ्यूडल लॉर्ड्स, चूँकि देखें आप MPA MNAs जो बनते हैं उनके लिए आपके पास पैसा होना लाजमी है, कैंपेन्स के लिए, और आप जो फॉर्म वगैरह जमा कराते हैं आपके पास पैसा होना लाजमी है, तो आप खर्च करते हैं आवाम पर। ठीक है। आप वोटिंग के लिए आप जो है ना अपने पैसे को आप स्पेंड करते हैं। तो एक आम बंदा तो इस चीज़ में नहीं पढ़ सकता।
तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो हमारे जो वडेरे लोग थे, वही लोग आप देखेंगे कि एमपी एमएनएस बने हुए हैं। उन्होंने अपना पैसा उस तरफ लगाया है, ठीक है, और वही आज आपको आप देखेंगे वही आप पर गवर्नमेंट कर रहा है। तो फ्यूडलिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी सिर्फ शेप उन्होंने चेंज कर दिया है। आप देखेंगे कि वही फ्यूडल लॉर्ड्स वही आपके ऊपर कब्जा जमाए बैठे हैं, वही आप पर गवर्नमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्या? आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट आती है तो जो दूसरी जो इलेक्टेड पार्टी होती है उसके ख़िलाफ़ धरने शुरू हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है ना कैंपेन्स शुरू हो जाती हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि धांधली हुई है और ये गलत हुआ है, हमारा मैंडेट छीना गया है, ये वो डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं। और उसके बाद और जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आती है वो क्या करती है, वो काम करने के बजाय वो जो करंट सिचुएशन होती है, जो मुल्क की, जो इकोनॉमी की, जो दूसरे मसाइल होते हैं, वो सब का ज़िम्मेदार ठहरा देती है पिछली गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से एक आपस में अपोजिशन में और इलेक्टेड गवर्नमेंट में एक आपस में थोड़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में 2018 में इमरान खान ने जो कैंपेन चलाई अगेंस्ट नवाज शरीफ, तब से लेके पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। क्योंकि पहले जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए तो नून लीग की तरफ से ये सब कहा गया कि जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और मतलब एक कोलैबोरेशन नहीं होता आपस में अपोजिशन का और इलेक्टेड पार्टी का, इसकी वजह से फिर पाकिस्तान को, मुल्क को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक बहुत ही बड़ा समझे कि हर्डल है डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में। तो डेमोक्रेसी फ्लोरिश करने के लिए लाजमी है कि आपके पास ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए आपके मुल्क में। ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप देखते हैं कि जो सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, रेप केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो किलिंग्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर कराची में जो हालत है, आपके पास से कोई भी चीज़, कोई भी शख्स आके जो है ना किसी टाइम भी आपके पास से छीन कर ले जाता है या आपको मार कर चल जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। वुमेन राइट्स आप देख रहे हैं सोसाइटी में, वुमेन राइट्स के साथ साथ क्या हो रहा है, वुमेन जो औरतें उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके एजुकेशन के जो मसाइल आ रहे हैं कि उनको एजुकेशन के लिए बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अब आप देखें पाकिस्तान में 62.3 लिटरेसी रेट है, जिसमें गर्ल्स जो हैं आप देखेंगे कि वो 51% पर हैं और जो बॉयज़ हैं वो 80% है उनके इस लिटरेसी रेट में। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्ल्स की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो वुमेन राइट्स के भी प्रोटेक्शन पाकिस्तान में नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आप देखें करप्शन पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। आप देखते हैं कि पाकिस्तान अब जो 2022 करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान 140 पर जो है ना पोजीशन पर जो है ना खड़ा होता है, स्टैंड करता है, और 1 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में से। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट जो है ना वो उसको पीछे रखा जाता है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है ना वैल्यू दी जाती है। जब आप पर्सनल इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट रखेंगे तो आप देखेंगे कि फिर आप मुल्क के लिए काम नहीं करते, फिर आप अपने लिए काम करते हैं। और आप देखेंगे जो गवर्नमेंट्स आई हैं पहले, जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे आए हैं, जो भी जो रूलर्स थे हमारे, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपना पेट भरा है। उनकी आप प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, उनका आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना उनके पास पैसा है, उन्होंने अपने लिए क्या क्या किया है। डिफरेंट ममालिक में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अरबों रुपीज़ की। तो ये जो मसाइल है जब तक ये हल नहीं होंगे, जब तक आप नेशनल इंटरेस्ट को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं रखें, तब तक
डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में फ्लोरिश होना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो आप और जो चैलेंज देखेंगे वो है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है, ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी के लिए। इसी वजह से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फ्लोरिश शायद नहीं कर पा रही, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ख़ास तौर पे यूएसए का जो इंटरेस्ट हमारे पाकिस्तान में रहा है, जो इन्फ्लुएंस रहा है, तो वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सी रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए गए यूएसए की तरफ से, जिस तरह के अब जो इमरान खान को जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया और शहबाज शरीफ को लाया गया, तो ये भी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था, आपने देखा, जो कि क्लेम किया गया पीटीआई की तरफ से। तो जब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपके मुल्क में होती है तो आपके पास डेमोक्रेसी का होना, फ्लोरिश करना, या डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स और कल्चर है उसका होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपके पास बहुत ही बड़ा जो चैलेंज है वो है मिलिट्री इंटरवेंशन, डिक्टेटरशिप। आपने देखी होगी पाकिस्तान में 4 मरतबा डिक्टेटरशिप लग चुकी है, ठीक। डिक्टेटरशिप की वजह से पाकिस्तान में, क्योंकि वन मैन के हाथ में जब पावर आता है तो आपको पता है वो किस तरह यूज़ करता है। तो डेमोक्रेसी, और जब आपके एक डेमोक्रेटिक निज़ाम शुरू होता है, कुछ साल चलता है, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप आ जाती है, फिर आप 2-3 साल फिर आपका जो है ना डेमोक्रेटिक निज़ाम शुरू होता है, फिर डिक्टेटरशिप। तो इस तरह जब ये प्रोसेस चलता है तो आपकी डेमोक्रेसी आपके मुल्क में जो है ना होना बहुत ही मुश्किल है, उसकी जो असल जो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पर आप देखते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वुमेन के ऊपर जो ना अपनी डोमिनेंस शो करते हैं। वो अपने आप को, मर्द को सरबराह समझा जाता है हर चीज़ में। मर्द को जो है ना आप देखेंगे मेन को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और वुमेन को जो है ना सप्रेस किया जाता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन नहीं हैं, जिसकी वजह से, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कायम करने के लिए ये जो भी चैलेंजेस है इनको ख़त्म करना होगा। इन चैलेंजेस के साथ हमें डील करना होगा सही तरीके से। जब हम इन चैलेंजेस के साथ निमट लेंगे, उसके बाद ही डेमोक्रेसी के जो कल्चर और जो असल जो नॉर्म्स हैं, हम उनको फॉलो करके डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में फ्लोरिश कर सकते हैं। तो हम इनके सॉल्यूशन देखें आगे कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से मेजर्स हैं जो वो लेने चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लोरिश कर सकती है। नंबर 1 पर आप क्या करते हैं कि आप पाकिस्तान में सबसे पहले डेमोक्रेटिक कल्चर लेकर आएँ। सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होने से आपके पास डेमोक्रेटिक निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। आपके पास डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो किए जाना चाहिए, तब आपके पास डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, आपके पास लीडरशिप स्ट्रांग होगी, आपका मुल्क तरक्की करेगा। नंबर 2 पर एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाजमी है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, आपको पता है अवेयरनेस नहीं होगी, शऊर नहीं आएगा सोसाइटी में, वो डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको किस तरह से फॉलो करें। उनको क्या पता कि डेमोक्रेसी क्या होती है। एजुकेटेड सोसाइटी ही अपने लीडर्स सही तरीके से चूज़ कर सकते हैं। एजुकेटेड सोसाइटी ही अपना वोट सही से इस्तेमाल कर सकती है। और जिसके पास एजुकेशन होगी जिस सोसाइटी में, वही सोसाइटी आगे बढ़कर अपने चैलेंजेस के साथ भी डील कर सकती है। थर्ड सॉल्यूशन हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ का होना लाजमी है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा कंट्री में, आपके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको नहीं होगी, आपके जो है ना एक्सटर्नल जो है ना इंटरफेरेंस होगी, आपके मुदाखलत होगी आपके मुल्क में, ठीक है, और जो है ना क्राइम रेट होगा ज़्यादा, आपके मुल्क में क्राइम ज़्यादा होंगे। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक आपकी सोसाइटी में पीस नहीं आएगा, और तब तक डेमोक्रेसी आपकी सोसाइटी में फ्लोरिश कर ही नहीं सकती, क्योंकि रूल ऑफ लॉ एक मेन इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा आपके पास डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं कर सकती। उसके बाद नंबर 4 पर जो सॉल्यूशन है वो है फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन लाजमी है किसी भी सोसाइटी के लिए। डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए इस्टेब्लिश होने के लिए
तो फेयर इलेक्शन बहुत ही बड़ा इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी के लिए। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होगा, आपके जो है ना इलेक्टेड मेंबर्स आप पर रूल नहीं करेंगे, तब तक जो है डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फ्लोरिश होना या पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक निज़ाम बेहतर होने का आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू सो मच।